मेरे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 9 आमों का वजन, आपके पास 9 आम है और उनका जो वजन है यानी कि एक आम का वजन 50, दूसरे का 60, तीसरे का 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48, इस प्रकार से आपके आमों का वजन है 9 का। और उसके बाद उसने कहा है कि आपको बताना है कि उनका औसत वजन क्या है। मैं आपको बता दूं कि औसत वजन की जब भी बात कर रहा है तो वह पर्टिकुलर एक का वजन पूछ रहा है, और एक का वजन का मतलब है कि एवरेज वजन। और एवरेज वजन की बात करें कि इनका जो सम करें, इनका जो सम करने पर प्राप्त होता है वही उसका जो एवरेज वजन आए एक का, उसका मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि औसत के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है, आपको औसत का फॉर्मूला याद रख लेना है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। अब मेरे पास यहां पर राशि जो है वो 9 आम है, और 9 आम यानी कि ये तो 9 तो मेरी राशियों की संख्या हो गई, और मेरे पास इनका जो वजन है मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है। मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 और प्लस 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपॉन में आएगा मेरे में 9। ऐड किया 8 5 13, 13 4 17, 17 4 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31 का एक कैरी लगी 3, 4 और 3 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 6 48, 42 और 6 48, 48 और 5 53, 48 और 5 कितना होता है 53, यानी कि 531/9। सबसे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया कि 9 से चेक कर लेना ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इनका सम क्या 5 3 8 और 1 9, तो 9 से कट रहा है, पॉइंट में आने का कोई चांस नहीं बनता है, तो काटें। 9 से काटा, 9 प्रम 45 और 9 प्रम 45, 53 में से 45 गया तो 8 बचा, ये हो गया 81, 9 नाम 81, तो आपके पास 59 आया। अब आपको देखना है कि इसके पीछे यूनिट क्या लगी हुई है, ग्राम, तो आपका जो औसत वजन आ गया वो 59 ग्राम आ गया। मैं जो अभी आपसे कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अगर आपके एवरेज यानी कि छोटा मोटा सब कुछ मिला के हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आम लगभग 59 ग्राम का है, प्रत्येक आम लगभग कितने ग्राम का है, 59 ग्राम का है, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे चेक करना है 59 इंटू 9, मेरा 531 ग्राम आना चाहिए, तो ये कहलाएगा मेरा औसत। क्यों कहलाएगा, क्योंकि मेरा जो आम का वजन एवरेज निकल के आया वो 59 ग्राम का निकल के आया, उसमें कोई आम छोटा था, उसमें कोई आम मोटा था, तो लगभग जो मेरे आम है वो 531 ग्राम के, और मेरे आमों का टोटल वजन भी कितना था 531 ग्राम था। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इनका सम करने पर जो आए वह 531 आ रहा है, तो इनका एक आम का एवरेज निकलने के बाद उनका मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वह भी इसके बराबर आना चाहिए, वह भी क्या होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ये था आपका एवरेज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बेसिक से। मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलोग्राम है तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलोग्राम है, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या है। सबसे पहले आप मेरी एक बात सुने बेटा, जहां औसत दिया गया है यानी कि औसत वजन दिया गया हो, औसत आयु दी गई हो, या औसत कुछ भी दिया गया हो, तो औसत का मतलब है एक का यानी कि प्रत्येक का। यहां पर जो ये 18 किलोग्राम वजन है वह एक व्यक्ति का है, वह कितने व्यक्तियों का है, एक व्यक्ति का, तो मेरे 15 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 15 छात्रों का कुल वजन, 15 छात्रों का कुल वजन में अगर निकालूं तो मेरे एक बच्चे का कितना है बेटा 18, तो 15 का कितना हो जाएगा 18 इंटू 15 बराबर बोले तो 270 किलोग्राम, 18 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270 किलोग्राम। ऐसे उसने ये कहा है कि 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलोग्राम है, तो मुझे इतना पता है कि मेरी एक छात्रा का जो वजन है वो कितना किलोग्राम है 12 किलोग्राम, तो मेरी 10 छात्राओं का वजन कितना हो जाएगा, 10 छात्राओं का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो 10 छात्राओं का कुल वजन अगर मैं निकालूं तो 10 छात्राओं का कुल वजन निकालने के लिए मैं डायरेक्ट क्या करूं, कितना है बेटा एक लड़की का 12 इंटू 10,
तो ये मेरा हो गया 120 किलोग्राम। यानी कि मैं कह सकता हूं अब मेरे पास राशियों की संख्या भी निकल के आ गई और राशियों का योग भी निकल के आ गया। राशियों की संख्या आ गई मेरे पास 25 और मेरे पास राशियों का योग जो निकल के आया वो निकल के आया 390 किलोग्राम। क्या निकल के आया? 390 किलोग्राम। मेरे से क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि अगर मैं इन बच्चों को गप सप कर दूं, यानी कि सबको एक साथ बिठा दूं, तो फिर बताओ कि इनका औसत वजन क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? 390 अपॉन 25। क्या करूंगा? 390 अपॉन 25। अगर 25 से नहीं काटना आता है तो आप 5 से काट लें। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, बच गया कितना? 4 और 5 अट्ठे 40। फिर 5 से काटें, 5 एकम 5, आपका कितना बच रहा है? 2 और ये हो गया 28। 5 पंजे 25, कितना बच गया? 3 और 5 छिकी 30। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो प्रत्येक बच्चे का औसत वजन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 15.6 किलोग्राम। अब सुने आप, ये तो था एक तरीके से समझाने का, लेकिन कई बार आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। कितने छात्र दे रखे हैं और उनका औसत वजन क्या है, कितनी छात्रा दे रखी है और उनका औसत वजन क्या है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 15 लड़के हैं और उनका औसत वजन कितना है? 18, तो 15 इंटू 18 लगाओगे, प्लस कितनी लड़कियां हैं? 10 और उनका औसत वजन कितना है? 12, मल्टीप्लाई करोगे 12 और अपॉन में टोटल नंबर आप क्या कर दो? 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 15 18 कितना होता है? 270 और 10 और 12 कितना होता है? 120 अपॉन 25 और इसको ऐड करोगे डायरेक्ट आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 390 बटे 25 और इससे इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा? 15.6 किलोग्राम। आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, बट एक बात मेरी जरूर याद रख लेना कि जहां औसत वजन दिया गया है तो वह एक व्यक्ति का है, उसके साथ उसने कितनों का दे रखा है उस हिसाब से हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। यहां मेरे पास क्वेश्चन में कहा है कि 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य 27,350 है। यानी कि 8 टीवी और 7 रेडियो, यानी कि दोनों 8 टीवी प्लस 7 रेडियो जो हमारे हैं वो कितने रुपए के हैं बेटा? 27,350 रुपए में हमने खरीदे हैं, जिनमें हमारी 8 टीवी और 7 रेडियो शामिल है। उसके बाद वो कह रहा है यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपए है। मैंने आपको बताया कि एक रेडियो का औसत मूल्य कितना है? 250 रुपए। एक रेडियो मेरा कितने रुपए का आ रहा है बेटा? आपका 250 रुपए का मेरा एक रेडियो आया, तो 7 रेडियो मेरे कितने के हो जाएंगे? तो मैं क्या करूंगा? 250 इंटू 7, 0 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 1750 रुपए में मैंने क्या खरीद लिए? 7 रेडियो खरीद लिए। कैसे कोशिश करें? मुझे 8 टीवी और मेरे पास 7 रेडियो का मूल्य मेरे पास बराबर कितना है? 1750 रुपए और ये मेरे पास टोटल कितना है? 27,350। अगर मैं इसमें से रेडियो का मूल्य माइनस कर देता हूं तो मेरे पास किसकी कीमत रह जाती है? 8 टीवियों की कीमत रह जाती है। यानी कि मैं कहूं कि मेरी जो 8 टीवी है वो टोटल कितने रुपए की है? 27,350 माइनस 1750। यहां पर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरी 8 टीवियों की कीमत निकल के आएगी। 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया तो बेटा कितना बचा? 6 और 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया आपका 2, 25,600। अब मैं अगर एक टीवी की कीमत निकालूं तो 25,600 में मैं कितने का डिवाइड दे दूं? 8 का। 8 तिया 24, कितना बच गया? 1, 8 दूनी 16, तो मेरे पास कितना निकल के आ गया? यानी कि एक टीवी का मेरे पास जो औसत मूल्य निकल के आया वो निकल के आया 3200 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी जो एक टीवी है वो कितने रुपए की पड़ी? मुझे 3200 रुपए की पड़ी। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे कर सकता था? कि मैं 7 मेरे पास रेडियो दे रखे हैं और मेरे पास रेडियो की कीमत गिवन है, तो मैं 250 से डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास कितना आ जाता? 1750 और 1750 को मैं 27,350 में से माइनस कर देता तो ये 25,600 आती, वो मेरे 8 टीवियों की कीमत निकल के आती। और मुझे एक टीवी की कीमत पूछ रहा है, जब ज्यादा की गिवन हो और कम की पूछे तो डिवाइड देते हैं, ज्यादा की गिवन हो और एक की पूछता है तो क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं? इसमें डिवाइड दे देते। पर मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ समझाया है। क्वेश्चन को पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे फिर बाद में बेसिक से पढ़ेंगे।
15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। यहां पर कौन शामिल हुआ है, अध्यापक शामिल हुआ है, तो अध्यापक आपका नया व्यक्ति रहेगा। अध्यापक आपका क्या रहेगा, नया व्यक्ति। तो मैं यहां पर आपको एक नया फॉर्मूला बना देता हूं, नए व्यक्ति का वजन। ये माने या भार, भार का मतलब क्या होता है बेटा, वजन ही होता है, नए व्यक्ति का भार या वजन। तो यहां आप क्या लिखोगे, पहला औसत। क्या लिखोगे, पहला औसत प्लस माइनस। प्लस जब यूज करते हैं जब जोड़ते हैं, माइनस तब यूज करते हैं जब हटाते हैं। कुल व्यक्ति इंटू औसत भार में वृद्धि, इंटू औसत भार में वृद्धि। ये केवल यहां तक लिखने का ही टाइम था, केवल और केवल क्या था जो मैंने ये लिखा है, केवल यहां तक का टाइम है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। पहला औसत, 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम। तो ये पहला औसत रहेगा आपका 28। यहां पर अध्यापक को शामिल किया गया है तो प्लस करेंगे। कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 15 छात्र थे और एक अध्यापक, कितने हो गए 16। और औसत भार में वृद्धि कितने की हुई है, 2 किलोग्राम की। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 28 प्लस 16 दूनी 32, और इनको ऐड किया तो आपके पास जो नए व्यक्ति का वजन निकल के आ गया वो 60 किलोग्राम निकल के आ गया। बात करूं मैं इसको बेसिक से, तो बेसिक आपसे क्या कहेगा, पहले 15 का 28 से मल्टीप्लाई करो आप। 15 का जो भी आपका 28 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा तो कितना आ रहा है आपका, 15 इंटू 28 कितना आ रहा है, 420 किलोग्राम आपका आ गया। उसके बाद वो कह रहा है यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक के भार को भी यहां वह सम्मिलित करवा रहा है आपसे। अध्यापक के भार को जब सम्मिलित करवा रहा है तो ये यहां पर व्यक्ति कितने हो गए, 16। कितने हो गए, 16। और इनके औसत भार में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, 2 किलोग्राम की। तो 16 व्यक्तियों का अगर मैं औसत भार निकालूंगा तो 28 प्लस 2 कितना हो गया, 30, और जो कि कितने किलोग्राम आ जाएगा, 480 किलोग्राम। अब यहां पर ये तो 15 छात्रों का था, और ये 15 छात्र प्लस किसका है, एक टीचर का। 15 छात्र प्लस किसका है, एक टीचर का। आपसे किसका पूछ रहा है, टीचर का। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 480 माइनस 420, तो आपके पास किसका निकल के आ जाएगा, टीचर का औसत वजन आपके पास क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। देखो बेटा, मेरे पास जो क्वेश्चन है कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। मैंने अभी आपको बताया था, केवल और केवल उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके अपॉन में नए व्यक्ति जोड़ देना है। पहला औसत जो था आपका यहाँ पर कितना रहेगा, 20। पहले औसत को लिखेंगे 20, व्यक्ति जुड़ रहे तो प्लस हो जाएगा। कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 10 और 5 15, इंटू औसत भार में वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। तो 15 इंटू 1 और अपॉन में 5। देखो बेटा, ये प्लस इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा, तो 20 प्लस 15 अपॉन 5, 5 तिया 15, और 20 प्लस 3 23। वहां आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, और यहां पर क्या है, छोटी सी कैलकुलेशन है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23 वर्ष। वहां अगर उस तरीके से करोगे तो आपको क्या करना है, पहले 20 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 200, और ये आपका 200 आया। 200 आने के बाद 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 15, और औसत वृद्धि 1 की हुई, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 21। 21 में 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 एकम 15, कैरी लगी 1, और 15 दूना 30 और 1 315। 315 में से 200 को माइनस किया तो कितना आया, 115। और 115 आपसे 5 नए व्यक्तियों का पूछ रहा है, तो 5 का डिवाइड दोगे तो आपका कितना आएगा, 5 दूनी 10, बच गया 1 और 5 तिया 15, 23 वर्ष। बट इट इज अ बेस्ट ऑप्शन।